पाकिस्तान के 16 परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण हो गया है और किसने ये अपहरण किया है और किसने जिम्मेदारी ली है। सवाल उठता है कि शहबाज सरकार अब क्या करेगी। वहीं चौतरफा पाकिस्तान की सरकार गिर गई है। इन सब के बीच में तालिबान ने भारत की प्रशंसा क्यों। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तान के 16 वैज्ञानिकों का कथित तौर पर अपहरण कर लिया है। अपहरित किए गए लोग पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा आयोग के कर्मचारी बताए गए हैं। टीटीपी ने अपहरण के बाद इन कर्मचारियों का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ये कर्मचारी टीटीपी की मांगों को मानकर अपनी रिहाई की अपील पाकिस्तान की सरकार से करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि स्थानीय प्रशासन और सरकार ने अपहरित लोगों को वैज्ञानिक नहीं बल्कि नागरिक बताया है। दावा किया जा रहा है कि 16 से 18 टीटीपी ने पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिकों के अपहरण की जिम्मेदारी ली है। टीटीपी को पाकिस्तान की सरकार आतंकी गुट मानती है। टीटीपी ने बीते कुछ महीनों में पाक आर्मी और सरकार को काफी ज्यादा परेशान किया है। टीटीपी ने लगातार पाक सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन में टीटीपी को पनाह मिल रही है, वहीं से आकर ये पाकिस्तान में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। टीटीपी के मुद्दे पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते भी तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से टीटीपी की कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसे अफगान तालिबान ने अनसुना किया है। इससे नाराज पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान में हवाई हमले भी किए हैं। पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों पर हमले करने की बात कही है, वहीं अफगानिस्तान ने इसमें आम शहरियों के मौत होने की बात कहते हुए पाक को घेरा भी है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ जनरल मोहम्मद असीम मलिक ने तजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनातनी है। तजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान की नजदीकी को तालिबान के लिए खतरे की तरह देखा जा रहा है। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार नजम सेठी का कहना है कि तजिकिस्तान से पाक की पार्टनरशिप को तालिबान के लिए धमकी ठीक समझा जा रहा है। पाकिस्तान इस तरीके से अफगान तालिबान को कमजोर कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ मौजूदा रणनीति भारत की स्ट्रेटजी से मिलती है। समा टीवी से बातचीत करते हुए नजम सेठी ने कहा कि तजिकिस्तान के साथ 2 स्तर पर पाकिस्तान अपने रिश्ते बढ़ा रहा है। एक वजह वखान कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान तक बिजली लाने की कोशिश है। ये कॉरिडोर तजिकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है, इससे पाकिस्तान को बिजली मिल सकती है। दूसरा, तजिकिस्तान समर्थित तालिबान विरोधी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान (एनआरए) पाक की कोशिश एनआरए के साथ मिलकर तालिबान पर दबाव बनाने, अफगान तालिबान को चौतरफा घेरते हुए बातचीत की मेज पर लाया जाएगा। नजम सेठी का कहना है कि अफगान तालिबान ने अपनी जमीन पर टीटीपी के लोगों को बैठाया हुआ है। ये लगातार पाक आर्मी को निशाना बना रहे हैं, आम लोगों को भी मार रहे हैं। इससे चीनी प्रोजेक्ट भी मुश्किल में आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए चीन एक अहम पार्टनर है। चीन से पाकिस्तान के ताल्लुकात टीटीपी की वजह से खराब हो रहे हैं। ऐसे में उन पर हमले के अलावा पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सेठी कहते हैं कि अफगान तालिबान से पाकिस्तान कहकर थक चुका है कि आप टीटीपी को रोके, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। इसकी ये वजह है कि टीटीपी को तालिबान ने रोका तो ये गुट इस्लामिक स्टेट के साथ मिल सकता है। इस्लामिक स्टेट तालिबान के खिलाफ है और उनको टीटीपी का साथ मिला तो अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा तालिबान के अंदर भी कंधारी और हक्कानी ग्रुप में खींचतान है। सेठी का कहना है कि अफगानिस्तान में टीटीपी के नेताओं को मारने के लिए पाकिस्तान ने भारत की ही टैक्टिक अपनाई है। इंडिया ने जैसे कनाडा, पीओके समेत पाक के कई शहरों में उनको नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को मारा है, वहीं पाकिस्तान ने टीटीपी कमांडरों के साथ किया है। इंडिया की ही तरह पाकिस्तान ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की है। सेठी कहते हैं कि इंडिया ने पीओके में पाकिस्तान के साथ जो किया वो पाक ने अफगानिस्तान में कर दिया है। सेठी ने आगे कहा कि तालिबान
तालिबान ने टीटीपी को रोकने से इनकार किया तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने बमबारी कर दी। तालिबान के पास ना तो एयरफोर्स है और ना ही कोई संगठित सेना है। ऐसे में वह बॉर्डर पर गोलीबारी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे में उनको अब पाकिस्तान की बात सुननी पड़ेगी। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें हैं तो वहीं पाकिस्तान की समस्या खत्म नहीं हो रही है। पाकिस्तान की आर्मी और सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के खुजदार जिले के जेहरी तहसील और कस्बे पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। बीएलए ने एक बयान में कहा कि जेहरी एक तहसील है जिसके सभी सरकारी कार्यालयों पर हमारा कब्जा हो गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियंद बलूच ने कहा है कि उनके समूह के लड़ाकों का जेहरी पर पूरी तरीके से नियंत्रण है। पाक सरकार के अधिकारी और पुलिस सरकारी इमारतों को खाली कर चले गए हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि बुधवार को बीएलए के लड़ाकों ने सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि भारी संख्या में हथियारबंद लड़ाके जेहरी में घुस गए। इसके बाद उन्होंने सरकारी दफ्तरों, पुलिस स्टेशन, बैंक को निशाना बनाया। इसके बाद बीएलए लड़ाके सड़कों पर गश्त करते और नाकेबंदी करते हुए भी देखे गए। रिपोर्ट के मुताबिक बलूच लड़ाकों ने स्थानीय मस्जिदों के लाउड स्पीकर से जेहरी पर अपना नियंत्रण करने का ऐलान कर दिया। बीएलए ने स्थानीय निवासियों को सरकारी प्रतिष्ठानों से दूर रहने की चेतावनी दी। बीएलए के हमले के बाद क्षेत्र में सेना के निगरानी हेलीकॉप्टर निगरानी भरते देखे गए, लेकिन लड़ाकों ने मुख्य बाजार, आसपास की पहाड़ियों पर अपना कंट्रोल बनाए रखा और सुरक्षा चौकियां स्थापित कर ली है। डीआईजी पुलिस का कहना है कि हाँ जी, इस तरीके की चीजें हुई है और हम बातचीत कर रहे हैं। जेहरी शहर से सटे कोचू के पास खुजदार से आ रहे सुरक्षा बलों के वाहनों पर भी हमला हुआ है। इस संघर्ष में हताहत की पुष्टि नहीं हुई है। ये सारी चीजें इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द चल रही है। इसी बीच दुबई में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की मुलाकात ने कूटनीतिक हलकों में तहलका मचा दिया है। इस मुलाकात से पाकिस्तान अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। इस बीच तालिबान ने भारत की जमकर तारीफ कर दी है और पाकिस्तान की आलोचना की है। तालिबान का आउटलेट है अल मिरसाद। इसमें कहा गया कि तालिबान और भारत के बीच बैठक स्वतंत्र विदेश नीति के तहत की गई है। तालिबान ने मध्य एशियाई देशों ईरान, चीन और रूस के साथ भी इसी तरह की बातचीत की है। तालिबान ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि वे संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अल मिरसाद ने लिखा कि अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र और संतुलित दिशा में आगे बढ़ा रहा है। तालिबान ने यह भी साफ कर दिया कि वे किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे, सभी पड़ोसी देशों के साथ समान संबंध बनाना चाहेंगे। अफगान विदेश मंत्री और भारत के विदेश सचिव के बीच बैठक इसी नीति की अगली कली है। तालिबान ने भारत के साथ व्यवहारिक संबंध बनाए रखने का विकल्प चुना है, यह मानते हुए कि अफगानिस्तान को सभी देशों के साथ आर्थिक, व्यापारिक और कूटनीतिक सहयोग की जरूरत है। भारत एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति है और ऐतिहासिक रहा है भारत का दृष्टिकोण। यहाँ पर ये तारीफ कर रहे हैं, पर पाकिस्तान को इन्होंने जमकर कोसा है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान को एक अधीनस्थ राज्य मानता रहा है। फिर भी तालिबान सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगी। हाल ही में हुए हवाई हमलों ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और बढ़ा दिया है और अगर ये पैटर्न जारी रहा तो रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। खैर, जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, इसका असर आने वाले दिनों में और भी ज्यादा पाकिस्तान को देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।